प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 17/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन 14 अध्याय 6 वचन। टट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें टट्टा करने वाला नहीं बनना चाहिए, मजाक उड़ाने वाला नहीं बनना चाहिए। दूसरों के काम में, दूसरों के चाल चलन को देखकर हमें मजाक नहीं उड़ाना है, हंसना नहीं, टट्टा नहीं करना है। अगर हम टट्टा करने वाला बनते हैं, अगर हम टट्टा करने वाले हैं, टट्टा करते हैं, तो हमें बुद्धि नहीं मिलेगी, हमें ज्ञान नहीं मिलेगी, परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, हम बुद्धि को ढूंढने पर भी नहीं पा सकता। अगर हम दूसरों को मजाक उड़ाते हैं, हम खूब परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाले हैं, खूब हम जो है परमेश्वर का ज्ञान को पाने के लिए कोशिश भी करेंगे, तो हमें जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। बल्कि वो वचन जो है हमें शुद्ध करेगा, हमें छुटकारा देगा, उस जो है टट्टा करने की आदत से हमें छुड़ाएगा। हमें परमेश्वर का वचन को लगातार पढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान को पाने में हमें लगन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी बुरी बातें हैं, जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, टट्टा करना, मजाक उड़ाना, उससे परमेश्वर का वचन हमें छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, अगर हम टट्टा करेंगे तो हम परमेश्वर का वचन को, उस वचन का मूल को हम पाने में चूक जाएंगे। इसलिए हमें टट्टा नहीं करना है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों का जो है चाल को देखकर हमें हंसना नहीं। मेरे प्रियो, इस बात के अनुसार, इस वचन में जो भी लिखा है उस बात के अनुसार हमें इस बुरी चीज़ों से हमें दूर रहना है, हमें समझदार व्यक्ति बनना है। अगर हम समझ वाले हैं तो हमें ज्ञान सहज से मिलता है, हमें समझकर काम करना है। परमेश्वर का ज्ञान ही ज्ञान है, परमेश्वर का बुद्धि ही बुद्धि है। अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का बुद्धि नहीं है, चाहे जितना भी पढ़ाई कर ले, जितना भी इस संसार के ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसमें कमी रह जाता है। अगर परमेश्वर का वचन का ज्ञान को अगर हम पा लेते हैं तो वह ज्ञान भरपूर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान में हमें आगे बढ़ना है, हमें समझ के साथ हमें कार्य करना है। टट्टा करने वाले काम नहीं करना है, ठट्टा नहीं करना है, मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें समझ के साथ हमें काम करना है, समझना है, समझदारी के साथ काम करना है। हमें परमेश्वर का वचन को समझना है, परमेश्वर के ज्ञान को हमें समझना है। हमें परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ कर पढ़ना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमने जो भी मनन किया पिता, उस तरह हम ठट्टा करने वाले व्यक्ति नहीं बनने पाए, दूसरों को देखकर हम मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति नहीं बनने पाए, दूसरों का परमेश्वर जो है इमिटेट करने वाला व्यक्ति नहीं बनने पाए परमेश्वर, बल्कि पिताजी हम समझदार व्यक्ति बनने पाए, हम समझकर काम करने वाला व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। अगर हम टट्टा करने वाले हैं तो परमेश्वर हम जितना भी आपका ज्ञान को ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो हमें नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हमें वह ज्ञान प्राप्त करने में हम चूक जाएंगे परमेश्वर। बल्कि पिता, अगर हम समझदार व्यक्ति हैं, समझ के साथ हम काम करेंगे, हम समझेंगे, हम परमेश्वर आपके वचन को समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर पिता आपके वचन हमें सहज से मिलता है, आपका ज्ञान हमें सहज से मिलता है परमेश्वर। हम बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे, हम ज्ञानवान व्यक्ति बनेंगे परमेश्वर। पिताजी, उस गंदी आदत को, बुरी आदत को हमसे दूर करना पिता। हम टट्टा करने वाला व्यक्ति नहीं बनने पाए परमेश्वर, हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हमें चलने वाला व्यक्ति बनाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। समझ हमें देना पिता, समझ जो है आपकी ओर से ही मिलता है,
समझदार व्यक्ति हम बनने के लिए आपके आत्मा को हम पाने पाए परमेश्वर अनुग्रह देना। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, आपकी सामर्थ से भरना पिता धन्यवाद। आपका वचन को हम खूब पढ़ने पाए, मनन करने पाए। आपका वचन हमें उस बुरे चीज़ों से छुटकारा देगा, उस बुरे आदत से हमें छुटकारा देगा परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, सबको परमेश्वर ज्ञानवान बनाना, बुद्धिवान बनाना परमेश्वर, आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान में और आगे बढ़ने पाए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सबको आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। विशेष करके जो पढ़ाई करते हैं उस बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको पढ़ाई में आशीष देना, हालेलुया, ज्ञान बुद्धि भर कर देना परमेश्वर धन्यवाद। सबसे पहले आपका ज्ञान को पाने पाए अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको सुरक्षित रखना। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।